ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय को श्रवण कर रहे हैं। उसमें 7वां श्लोक, जिसमें भगवान ने एक प्रकार से कर्मयोगी के लक्षण बताए हैं। तो भगवान बता रहे हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान बता रहे हैं कि जो योग युक्तो अर्थात जो कर्म योग का पालन कर रहा है वह व्यक्ति कैसा है? विशुद्ध आत्मा। उसके 2 लक्षण बताए, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो हम लोग कल तटस्थ लक्षण की बात कर चुके थे। उसमें 3 लक्षण है तटस्थ लक्षण, विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा और जितेंद्रिय। विशुद्ध आत्मा का अर्थ बताया था शुद्ध अंतःकरण। विजित आत्मा, उसने अपना मन और बुद्धि को जीत लिया है, अर्थात उसका मन उसके वश में है। और जितेंद्रिय, इसका अर्थ है उसने अपनी इंद्रियों को भी जीत लिया है। वास्तव में जब हम अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को जीत लिए तो फिर स्वभावतः ही हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि फिर तो उसमें किसी प्रकार की कोई कामना वासना आने की चांस ही नहीं रहा। क्योंकि हमारा जो अंतःकरण मलिन हो रहा है उसके कारण ही यही है कि हमारी संसार के प्रति आसक्ति है, कर्म फल को भोगने की इच्छा है। तो इसमें कर्मयोगी क्या करता है? भोक्तृत्व का नाश होता है कर्मयोग में, भोग करने की टेंडेंसी का। कर्मयोग के अंदर 2 चीजों का त्याग बताया गया था, कर्तापन का त्याग और भोक्तापन का त्याग। अब कर्मयोगी जो है बड़ा सहज रास्ता, एक सरल रास्ता अपनाता है। अहंता और ममता बोलते हैं इसको हम लोग। कर्तापन मतलब अहंता कि ये काम मैंने किया, और भोक्तापन का मतलब मैं इसका भोगी हूं, मैं ही भोग करूंगा। तो ये दोनों चीजें ही लिंक्ड है। अगर कर्तापन का त्याग करेंगे तो भोक्तापन अपने आप खत्म हो जाएगा, और भोक्तापन का त्याग करेंगे तो कर्तापन खत्म हो जाएगा। कैसे? उदाहरण से समझें। अगर कर्तापन का त्याग, जैसे भोक्तापन का त्याग करना है, तो अगर मान लीजिए हमने कोई आम का पेड़ लगाया और हमको आम खाने का कोई शौक नहीं है, तो इसका मतलब मैं उसका भोक्ता नहीं बनूंगा। हमने आम का पेड़ तो लगा दिया, लेकिन मैं उसका भोक्ता नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं तो खाऊंगा नहीं, मुझे रुचि रही है, मेरे को आसक्ति नहीं है आम खाने में।
अब जब आम खाने में आसक्ति नहीं है तो मैंने जो आम का पेड़ लगाया वो क्यों लगाया? वो लगाया मैंने कर्तव्य बुद्धि से कि ठीक है और लोगों को आम मिलेंगे इससे, तो इसके अंदर कर्तव्य बुद्धि आ गई। कर्तव्य समझ के मैंने अपना आम का पेड़ लगा दिया। मेरी उसमें कोई आसक्ति नहीं है आम में, यद्यपि मैं उसके अंदर उसको सींच रहा हूं, उसको सब कुछ उसकी केयर कर रहा हूं, लेकिन मुझे आम, जैसे कोई माली है उसको आम का शौक नहीं है तो भी वो माली के रूप में उस आम के पेड़ को बड़ा करता है, तो उसमें कर्तव्य बुद्धि है वहां पर। अब कर्तव्य बुद्धि होने के कारण कर्तापन का अभिमान नहीं रहेगा, क्योंकि आसक्ति नहीं है ना। वो सोचता है कि मैंने लगा दिया, मेरा काम था, अगर मैं नहीं लगाता तो कोई और लगा देता, कोई तो लगाता ही। लेकिन अगर हमको फल में हमारी आसक्ति है, फल में अगर हमारे आसक्ति है, तब हम कहेंगे कि हां ये पेड़ मैंने लगाया है, मुझे इसके फल मिलने चाहिए। और अगर मुझे आसक्ति नहीं है तो कर्तापन भी खत्म हो गया। तो भोक्तापन के खत्म होने से कर्तापन का खत्म हो जाता है, और कर्तापन के खत्म होने से भोक्तापन खत्म हो जाता है। तो ज्ञानी लोग जो कर्म संन्यास है उसमें पहले कर्तापन का त्याग बताया है और उसके बाद भोक्तत्व का त्याग, जो कि मुश्किल है, क्योंकि फल के अंदर आसक्ति तो दिखाई देती है हमको स्पष्ट रूप से, लेकिन कर्तापन जो है वो सूक्ष्म है, वो अहंकार में है हमारे, वो हमको दिखाई नहीं देता कि ये काम मैंने किया है। हम कहते रहते हैं लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते। तो विवेक के द्वारा, आत्मानात्म विवेक के द्वारा उसको पकड़ा जाता है, इस भाव को, कर्तापन के भाव को। तो ये डिफिकल्ट है कर्म संन्यास के अंदर, ज्ञान योग के अंदर। और कर्म योग सरल हो जाता है क्योंकि इसमें भोक्तृत्व को पकड़ना है। तो इस प्रकार से 3 लक्षण बताए तटस्थ, और जो इसका मेन है स्वरूप लक्षण वो है सर्वभूतात्म भूतात्मा। अब ये वाला श्लोक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्षण बताए हैं, तो हम लोग इसको एक माइलस्टोन बनाएंगे, माइलस्टोन नंबर 22। हम लोगों ने दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में, तीनों ही अध्यायों में 7 और 7 माइलस्टोन फिक्स किए हैं, तो इसलिए हो गए 21, 7 into 3। ये कोइंसिडेंस है कि 7 ही माइलस्टोन्स बन रहे हैं, तो इसका ये माइलस्टोन हो गया हमारा नंबर 22। तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे सर्वभूतात्म भूतात्मा की, कि इसका जो स्वरूप लक्षण है ये क्या है। तो इसका जो अर्थ बताया था वो यही है कि जो सभी आत्माओं की आत्मा है। अब सभी आत्माओं की आत्मा वास्तव में परमात्मा है ना। हम परमात्मा के अंश हैं, तो हमारी आत्मा की आत्मा का मतलब आत्मा का जीवन, आत्मा के प्राण। वो आत्मा के आत्मा का मतलब आत्मा कहां से आई है? वो आत्मा अंश है परमात्मा की। तो सभी आत्माओं की आत्मा कौन है? परमात्मा है। अब इसको भी कर्मयोगी को भी यही कह दिया गया कि ये सर्वभूतात्म भूतात्मा है, यानी सभी प्राणियों की आत्मा है। तो इसको परमात्मा के बराबर कर दिया गया। अब यहां पर कहीं यह ना समझें कि वो परमात्मा बन गया, नहीं, वो परमात्मा नहीं बन गया है, लेकिन उसके अंदर परमात्मा के जो गुण हैं वो आ गए हैं। जब 2 व्यक्तियों के गुण एक से हो जाते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति नहीं बन जाता है। ये दोष हो जाएगा फिर अगर हम ये सोचेंगे कि क्योंकि परमात्मा तो स्रोत, परमात्मा तो समष्टि है, परमात्मा तो इस जगत का सृष्टि करते हैं, लेकिन कर्मयोगी इस जगत की सृष्टि नहीं करता है। परमात्मा तो माया के अधिपति हैं, लेकिन जीव माया से बद्ध होने योग्य होता है। परमात्मा विभू तत्व है, आत्मा जो है वो अणु तत्व है। दोनों चिन्मय है लेकिन अणु है, छोटा है, और वो विभू है, बहुत बड़े हैं। तो इस प्रकार से, और परमात्मा जो है वो सब फल को देने वाले हैं, कर्म फल प्रदाता है वो। दूसरी बात, जो आत्मा है वो एक शरीर का स्वामी है। हमारा जो शरीर है इसके अंदर जो आत्मा है वही इसका स्वामी बताया गया है। 13वें अध्याय में ये बात और स्पष्ट होगी
क्योंकि प्रकृति और पुरुष विवेक उसी अध्याय में डिस्कस किया गया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, क्षेत्र को कहा गया शरीर और क्षेत्रज्ञ को कहा गया आत्मा। तो आत्मा एक शरीर की मालिक है, लेकिन परमात्मा जितने भी जीव हैं उन सब का मालिक है। मालिक का मतलब अंतर्यामी, उन सब के हृदय की बात जानने वाला। तो परमात्मा सब, लेकिन जो कर्मयोगी है वो परमात्मा के साथ कुछ गुणों में एक हो गया है, जैसे कि सुहृद होना। वो सभी प्राणियों का सुहृद हो गया है। सुहृद का मतलब है वेल विशर। वो सबके लिए शुभ चिंता करता है। तो शुभ चिंता का मतलब क्या है? सबके कल्याण के विषय में चिंता करता है, जिसको भगवान आगे कई बार बोलेंगे सर्वभूतिते रतः। सारे भूत जितने भी प्राणी हैं उनके कल्याण में रत रहता है। रत का मतलब है आवेशित रहता है। रत, जब हम किसी चीज में रत होते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम उसमें खो गए हैं, वही हमारा एक जीवन प्राण हो गया है वो। जैसे अर्जुन को कहा गया कई बार भारत, भा का अर्थ होता है ज्ञान और रत का मतलब होता है आवेशित रहना उसमें। तो ज्ञान के प्राप्ति करने में वो आवेशित है, इसलिए उसको कहा गया भारत। हमारा जो देश है इसका नाम भी भारत इसीलिए है कि यहां पर ज्ञान के अंदर ही लोग जो है लगे हुए हैं, सब परमार्थिक ज्ञान के अंदर। अब भूल गए हैं बहुत लोग, वो अलग बात है। अब तो हमारा मन बहुत ही चंचल हो गया है, बुद्धि भी हमारी विकृत हो गई है, विक्षिप्त हो गई है, इधर उधर भागती है। लेकिन भारत के अंदर भारत जाना इसीलिए जाता था कि यहां पर ज्ञान की पराकाष्ठा थी। तो इस प्रकार से वो कर्मयोगी सभी लोगों के कल्याण के बारे में सोचता है, इसीलिए वो सबके अनुराग का पात्र हो जाता है। कहा गया है इसमें, क्योंकि उसका हृदय उदार है, इसलिए वो सभी प्राणियों के प्रेम का पात्र हो जाता है। हमारे प्रेम का पात्र कौन होगा? हमारे प्रेम का पात्र वही होगा ना जो हमारे कल्याण के विषय में सोचेगा। तो उसी को बताया है कि ये उदार हो जाता है। उदार का मतलब क्या होता है? उदार का मतलब ये होता है कि जो अपने लिए बिल्कुल नहीं सोचता, अपना सब कुछ देकर भी वो लोगों का कल्याण करता है, उसको बोलते हैं उदार। भगवान ने 7वें अध्याय में बताया है कि उदार कौन सा है। 18वें श्लोक में भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं अपने। 17वें श्लोक में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त का मतलब है जो परेशानी के अंदर भगवान को पुकारता है, कोई कष्ट आया, जैसे द्रौपदी ने पुकारा भगवान को। जिज्ञासु का मतलब जो भगवत तत्व को जानना चाहता है, जैसे शौनक ऋषि, सूत जी ने श्रीमद् भागवत उनको श्रवण कराई, शौनक ऋषि आदि को, तो वो जिज्ञासु भक्त हैं। अर्थार्थी, जिसको राज्य पाठ की इच्छा है, भोग की इच्छा है, ध्रुव महाराज को इसमें लिया जाता है। और ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब है जो ज्ञान, जिनके अंदर ज्ञान है, जैसे चतुसन इत्यादि। तो लेकिन इन चारों में भगवान क्या बता रहे हैं, देखिए, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम। 18वें श्लोक में बता रहे हैं कि ये सभी उदार है चारों। भगवान के भक्त स्वाभाविक रूप से उदार होते हैं, मतलब वो सब कुछ देने के लिए अपना तैयार रहते हैं जन कल्याण के लिए। तो उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम। लेकिन जो ज्ञानी है वो तो आत्मैव मे मतम, आत्मैव मतलब मेरा स्वरूप है। अब वो ज्ञानी, भगवान ने ये कहा कि मेरा साक्षात स्वरूप है, तो ये नहीं है मतलब इसका कि वो मेरा, मैं ही बन गया, वो भगवान बन गया, नहीं। वो गुणों के अंदर भगवान से उसने कुछ साधर्मिता प्राप्त कर ली है, समानता प्राप्त कर ली है, ऐसा मेरा मत है। और फिर क्यों कारण क्या है इसका, वो आगे लाइन में बताया। आस्थित है स ही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम। क्योंकि वो व्यक्ति युक्त आत्मा हो गया है। युक्त आत्मा मतलब उसका जो मन है और उसकी बुद्धि है वो दोनों भगवान से युक्त हो गई हैं। भगवान के विषय में वो
चिंता करता है, भगवान के विषय में ही विचार करता है, भगवान के विषय में ही सेवा करता है, सब कुछ एकमात्र उद्देश्य उसका जीवन का वही है, ज्ञानी भक्त का। वो मेरे अंदर आस्थित है, अच्छी प्रकार से स्थित हो गया है। और वो ऐसा क्या होगा? ज्ञान मामेव अनुत्तमाम गतिम, उसको अति उत्तम गति मिलती है। तो वहां पर इसी के लिए बता रहे हैं कि जो कर्म योगी है, जो ज्ञान प्राप्त करके और उदार हो चुका है। अब यहां पर जो कर्म योगी है वो अपनी शरीर के धरातल तक ही सीमित नहीं रहता। शरीर के धरातल मतलब अपने को केवल शरीर मात्र नहीं मानता, वो अपने को आत्मा मानता है। अब जब आत्मा मानता है अपने को, तो दूसरे लोगों को भी आत्मा ही मानेगा। हम लोग जैसे हैं वैसे ही हम लोग और लोगों को भी समझते हैं। ये जनरल है, ये जनरल बात है। अगर हम स्वार्थी हैं तो औरों को भी स्वार्थी समझेंगे। तो ये जो उदारता है, ये उदारता हमारे स्वरूप में है, आत्मा के अंदर। ये आत्मा का गुण है उदारता, क्योंकि भगवान से आई है ना, और भगवान परम उदार है। इस उदारता के लिए हमको कोई धन की आवश्यकता नहीं है, ये ना कोई हमें परिश्रम करना है। केवल दो बातें ध्यान रखनी है हमको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसलिए हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसके अंदर से कुछ फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं उदारता से ही, कि अगर हम दूसरे को सुखी देखकर प्रसन्न हो जाएं और दूसरे को दुखी देखकर हमारा हृदय करुणा से भर जाए और ये इच्छा करे कि ये किस प्रकार से सुखी हो जाए, तो ये जो दोनों बातें हैं, हमारी प्रसन्नता दूसरे के सुख में और हमारी करुणा दूसरे के दुख में, इन दोनों में एक अनोखा रस है। ये वाला जो भाव है, ये दोनों भाव हमारे अंतःकरण को बहुत जल्दी शीघ्र शुद्ध करने वाले हैं। हम कितना ही ध्यान कर ले, आंखें बंद करके प्राणायाम कर ले, योगासन कर लें, उनसे हमारा अंतःकरण इतनी जल्दी शुद्ध नहीं होने वाला। हम कितनी ही किताबें पढ़ लें, इतना अंतःकरण हमारा शुद्ध नहीं होने वाला है। शुद्ध अंतःकरण होता है भाव से। और ये जब ये भाव दो हमारे अंदर आएंगे कि सुख, दूसरे के सुख में प्रसन्न होना और दूसरे के दुख में करुणा से भर के ये इच्छा करना कि वो कैसे प्रसन्न हो जाए, ये हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैसे? जैसे दो चीजें हैं, वो हमारी परमार्थिक उन्नति में बाधक बताई गई हैं। क्या क्या है वो? भोग और संग्रह। भगवान ने बताया ना, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। 44वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, कि भोग और ऐश्वर्य के द्वारा जिनकी बुद्धि अपहृत चेतसाम, जिनका चित्त जो है हरण कर लिया गया है, चुरा लिया गया है, ऐसे लोगों की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती भगवान में। निश्चयात्मक बुद्धि, ऐसे लोगों की कभी भी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो सकती है भगवान के अंदर। अब इसको कम करने का उपाय क्या है? कि हमारी आसक्ति भोग में और ऐश्वर्य में कम हो। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है यहीं पर ही, सर्वभूतात्म भूतात्मा। इस शब्द में, इस पद के अंदर इसका उपाय छिपा हुआ है। जैसे पहले हमने अभी बात की, जब हम दो उपाय हैं, सुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होना, इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? हमने किसी को सुखी देखा और हम प्रसन्न हो गए, अब इससे क्या होगा? देखिए आप, बड़ा साइंटिफिक सिस्टम है ये। इससे हमारी भोग की इच्छा कम हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कैसे होगी? हमारे भोग करने की इच्छा कम हो जाएगी किसी सुखी व्यक्ति को प्रसन्न होकर, किसी सुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने में। क्यों? क्योंकि
जो सुख, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने, जो सुख हमें उस भोग को मिलने से मिलना था, हम उस भोग को भोगते, अब हमको कोई सुख मिलता, मान लीजिए खीर है तो हम लोग खीर खाते तो हमको एक आनंद की अनुभूति होती, तो वही सुख जब हम किसी दूसरे को खीर खाते हुए देख रहे हैं तो वही सुख हमको मिल रहा है अभी। तो जब वो सुख अभी मिल गया तो अब उसको खीर को खाने का हमारी आसक्ति रहेगी ही नहीं। उस खीर को खाने में आसक्ति नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने उस दूसरे व्यक्ति का सुख ले लिया, उसको, उसके सुख में प्रसन्न हो गए हम। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। ये एक बार करके देखिए आप, हृदय से कोशिश करिए कि प्रसन्न हो जाएं हम। मुश्किल होगा, आदत नहीं है ना। जितना जितना हृदय शुद्ध होगा तो प्रसन्नता आने लगेगी। महात्मा लोग इसी में खुश होते हैं। यही कारण है कि जब हम लोग खिलाते हैं किसी को प्यार से और उसको प्रसन्न देखते हैं तो हमको बहुत आनंद होता है कि जैसे हमने खा लिया हो। परिवेशन की इसीलिए बड़ी महिमा है, परिवेशन करने की। परिवेशन ऐसे नहीं कि जबरदस्ती देते चल रहे हैं फॉर्मेलिटी कर्तव्य समझ के, नहीं, प्यार से उसको परिवेशन कर रहे हैं और उसके भाव भी देख रहे हैं साथ में। उसके चेहरे की जो प्रसन्नता है, जब उसको हम देखेंगे, उसको अनुभव करेंगे, तब वो वाला जो उसको सुख मिल रहा है वो हमारे हृदय में संचरित होगा। और हम तो उसको चेहरे को देखते भी नहीं है उसको परिवेशन करते हुए। तभी आप जब कोई रसोई बनाता है और उसके बाद जब उसकी तारीफ करें कि प्रभु जी आज तो कमाल कर दिया आपने, इतना बढ़िया प्रसाद बनाया था, आज तो कमाल हो गया बिल्कुल, तो देखिए उसके मन की प्रसन्नता कहां जाती है। आप अगर उसकी तारीफ कर देते हैं, अब उसने तो खाया नहीं है ना, खाया तो आपने है, लेकिन वो सुख भोग लिया उसने। एक तो उसका अपना सुख था और एक उसने आपका सुख भी ले लिया। तो जो आपको खिला के खुश हो रहा है उसको दो प्रकार के सुख मिल रहे हैं। एक तो उसका अपना सुख था ही था, उसने प्रसाद बनाया इतने प्रेम से, भगवान को भोग लगाया, उसके बाद आपको परिवेशन किया, उसका तो अपना सुख था ही था एक, लेकिन आपका सुख भी उसने ले लिया। तो अब उसको भोगने में इतनी प्रवृत्ति होगी ही नहीं। ऑटोमेटिकली उसका मन कम होता चला जाएगा उसको भोगने में। यह है सुखी को देखकर प्रसन्न होने का फायदा। यही है सर्वभूतात्मा का लक्षण। और यही प्रसन्नता जब हमको गुरु और वैष्णव के प्रति हो जाएगी तो यह हमारी भक्ति का साधन हो जाएगा। फिर तो बहुत ही शीघ्र गति से हमारे हृदय की शुद्धिकरण प्रोसेस शुरू हो जाएगी और हमको उस भोग को भोगने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हमने गुरुजी को खिला दिया, हमने वैष्णवों को प्रसाद खिला दिया, उसके बाद हम तो वहीं तृप्त हो गए। ठीक है, अपने शरीर के लिए तो हमको भी चाहिए थोड़ा सा, शरीर धारण करना है तो पेट तो भरना पड़ेगा, लेकिन आनंद जो है उसका ले लिया हमने, पहले ही ले लिया उस भोग को भोगने से पहले। वैसे तो वो भोग रहा ही नहीं क्योंकि प्रसाद हो गया है, लेकिन फिर भी उदाहरण तो हम सब जानते हैं। मां को अपने जो बच्चा है, जो उसका आया है 1 साल के बाद लौटा है घर, कहीं बाहर गया हुआ था पढ़ने के लिए, तो जब वो 1 साल के बाद घर लौटता है तो मां उसको कैसे खाना खिलाती है और खिलाते खिलाते कितनी प्रसन्न होती रहती है अंदर अंदर। उसका पेट तो अपने आप भर जाता है उसकी खुशी को देख के अपने बेटे की। तो यह है उपाय नंबर 1, सुखी को देखकर प्रसन्न होना। अब दूसरा आता है दुखी को देखकर करुणा का भाव आना। इससे हमारा क्या फायदा होगा, इससे हमारा क्या स्वार्थ सिद्ध होने वाला है, हमको हमारी क्या परमार्थिक इसमें क्या उन्नति होने वाली है। दूसरे का दुख देखकर हमारी संग्रह प्रवृत्ति कम हो जाती है, वस्तुओं को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति हमारी।
भोग ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब है संग्रह करना, क्योंकि ऐश्वर्य तभी बनता है ना जब बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारी मकान बना लेते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं। संग्रह प्रवृत्ति जो है उसको, दूसरे का दुख देखकर संग्रह प्रवृत्ति कम हो जाएगी। क्यों होगी? देखिए, दूसरे को दुखी देखकर हमारे पास जो वस्तु है, हम उस वस्तु से उसकी सेवा करना चाहेंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार। हमारे पास अगर 10 रुपए हैं तो हम उसके अंदर से 5 रुपए अपने लिए रख के और 5 रुपए से उसकी सेवा करना चाहेंगे। तो अब हमारी जो संग्रह थी 10 रुपए वाली, वो कम हो गई प्रवृत्ति 5 रुपए की। तो पहले जो हम अपने ऊपर व्यय कर रहे थे, उस 5 रुपए को जो हमने उसके ऊपर किए, अब उसको उसकी सेवा पर व्यय कर रहे हैं। तो जो व्यय करने की टेंडेंसी है हमारी, हम लोग संग्रह क्यों करते हैं? संग्रह इसलिए करते हैं हम लोग कि कभी इसका व्यय करेंगे। अब हमारे अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हम खर्चा करना चाहते हैं, कुछ व्यय करने की टेंडेंसी है, करेंगे ही करेंगे। संग्रह कब तक रखेंगे ना? तो जब व्यय करेंगे हम, तो अब अपने ऊपर ना करके, क्योंकि हमारे हृदय में करुणा का भाव जाग गया, दया का भाव जाग गया, तो हम उसके ऊपर व्यय करेंगे। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो ज्ञान हो, एक ही बात है, चाहे वो समय हो। ये धन को हम सिर्फ केवल धन ही ना समझें, ज्ञान भी इसी तरीके से है। ज्ञान को व्यय जितना करेंगे वो उतना ही बढ़ता है, यही कारण है। तो हम चाहे अपने धन का व्यय करें, चाहे समय का व्यय करें, चाहे ज्ञान का व्यय करें, संग्रह की प्रवृत्ति जो है तीनों की गलत है। चाहे धन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे समय हो। अगर हम दूसरे की सेवा में लगाएंगे इन तीनों को, तो उसका व्यय हो रहा है। अब उस व्यय होने से हमारी जो संग्रह करने की टेंडेंसी थी वो अपने आप कम होती चली जाएगी। तो जो पहले हम अपने ऊपर व्यय कर रहे थे, अब वो उसके ऊपर कर रहे हैं, तो इससे हमारी संग्रह प्रवृत्ति कम होगी। तो भोग और संग्रह दोनों इस प्रकार से हमारे कम हो सकते हैं। और ये सर्वभूतात्म भूतात्मा, ये जो लक्षण है, ये ऐसा व्यक्ति, ऐसा कर्मयोगी इन दोनों उपायों का ही ऑटोमेटिकली आश्रय लेता है, स्वाभाविक रूप से। दूसरे की प्रसन्नता में, दूसरे के सुख में सुखी और दूसरे के दुख में दुखी नहीं होता है। दूसरे के दुख में दुखी होने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो रो रहा है और हम भी बैठ के रोने लगे तो फायदा क्या होना है? हम अगर वो दुखी है तो हमारा हृदय करुणा से भरे कि किस प्रकार हम उसकी मदद कर सके। और हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो वैष्णव लोग हैं, वो क्या है, वो हमारे को ही सब कुछ इतना ज्ञान दिया, उन्होंने सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। वो करुणा से व्याप्त होकर ही तो घर घर जाकर बता रहे हैं कि भगवान की ओर चलो, मंत्र दे रहे हैं कि देखो मुझको कुछ उपलब्धि हुई है, वही चाहता हूं मैं कि तुमको भी हो। तुम अपना जीवन इस तरह से क्यों परेशान में खराब वेस्ट कर रहे हो, इतने टेंशन्स में दुनिया के, संसार के। एक रास्ता है जो हमको बहुत दूर बहुत अलग ले जा सकता है भगवान के पास। यहीं से निकल के जाएंगे हम लोग, इसी रास्ते से, बीच में से ही। संसार के अंदर रहते हुए भी हम संसार के नहीं, भगवान के होकर रहेंगे। तो इस प्रकार से जो कर्म योगी है वो इन दोनों उपायों का आश्रय लेकर संसार में अपना जीवन को यापन करता है। उसी प्रकार से सर्वभूतात्म भूतात्मा को यहां पर स्वरूप लक्षण बताया गया, इसीलिए क्योंकि अगर ये वाला लक्षण है तो वास्तविक कर्मयोगी है, और अगर अन्य 3 लक्षण हैं तो वो और कोई भी हो सकता है, योगी भी हो सकता है। अष्टांग योगी के अंदर भी मन को वश में करने की शक्ति पैदा हो जाती है, बुद्धि और मन को वो भी वश में कर लेते हैं, लेकिन उनको सर्वभूतात्म भूतात्मा नहीं कहा गया है। तो इस प्रकार से अभी हमारा इस श्लोक में एक पद और रह गया है, वो बोलते हैं कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कल को चर्चा करके फिर अगले श्लोक पर प्रस्थान करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।